Hello students, welcome again to my channel. In this video, I will teach you the next topic of comparative statements, that is comparative statement of profit and loss. Before it, we have already discussed the first topic of this chapter, that was comparative balance sheet. So let's start with me our today's topic. Our today's topic is statement of प्रॉफिट एंड लॉस. और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो भी कौन सा वाला? नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March. अब जैसे सपोज कीजिए ईयर है 2020 एंड 2021, ठीक है. तो इसका फॉर्मेट आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट था. फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है. आपके टोटल 6 कॉलम्स ही रहेंगे. पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा ईयर का रहेगा जिसके 2 पार्ट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर, आप कुछ भी कहिए. और उसके बाद में एब्सोल्यूट चेंज है जहां आप इंक्रीज और डिक्रीज शो करते हैं. एंड लास्ट कॉलम जो रहेगा वो परसेंटेज चेंज का रहेगा. तो हम चेंज का कॉलम एक करके उसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, जैसे हम हमारे ईयर्स के कॉलम के 2 पार्ट्स करते हैं, ठीक है. तो मैं आपके सामने वो ड्रॉ कर देता हूं. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ जो है फॉर्मेट जो है उसके कॉलम्स ड्रॉ किए हैं और अब मैं इनको फिल कर रहा हूं आपके सामने. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ईयर्स, इसमें वही प्रीवियस ईयर्स और यहाँ करंट ईयर, यहाँ आपका चेंजेस, ये एब्सोल्यूट चेंजेस हैं और ये आपकी जो है इन परसेंटेज है, राइट. अब देखिए जरा हम इसके जो आइटम्स हैं उनको देख लेते हैं. तो देखिए बैलेंस शीट के जैसे 2 पार्ट्स थे, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा था असेट्स. ठीक वैसे ही यहां पर मेजर जो है वो 2 पार्ट्स हैं. वैसे इन टोटल 7 पार्ट्स हैं, लेकिन हम मेजर 2 पार्ट्स की बात करते हैं जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की. तो पहला पार्ट तो था आपका रेवेन्यू पार्ट, ठीक है, या इनकम पार्ट जिसे हम कहेंगे, और दूसरा पार्ट है एक्सपेंस पार्ट, ठीक है. बट इन टोटल इनको स्प्लिट किया गया 7 पॉइंट्स में. तो मैं आपको 1 बाय 1 करके वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब आप ये नया नाम सुन करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है. ये और कुछ नहीं, आपका सेल्स ही होता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सिंपल वर्ड्स में सेल्स को ही कहते हैं, ठीक है. और इसके बाद में आपका जो है इसमें आप ऐड कर देंगे अगर आपकी कोई और भी इनकम है. तो आपने 11th क्लास में सिंपली P&L बनाया था, तो आपकी बहुत सारी इनकम्स होती थी. इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, आपका कोई भी मान लीजिए रेंट रिसीव्ड, या आपका कोई भी फीस वगैरह रिसीव होता है. तो जो भी इनकम हो अदर, वो इस सेकंड आपकी पॉइंट में आ जाएगा. तो इसका हम एक ही नाम यहाँ लिखते हैं, अदर इनकम, अदर इनकम्स, ठीक है. तो ये एड यहां पर किया जाता है. एड यहां लिख सकते हैं आप चाहे तो, वरना ये ऑटो अंडरस्टैंडिंग भी है कि दोनों का क्या करेंगे हम टोटल करेंगे, तो वो अपने आप ही एड हो जाएगा, राइट. तो यहां आप जो है लिखेंगे टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मतलब 1 + 2, ठीक है. ये थर्ड पॉइंट इसको बनाया गया है यहां पर, टोटल रेवेन्यू. और यहां पर कैसा आएगा, ये फर्स्ट प्लस सेकंड करके आ जाएगा, मतलब दोनों को ऐड करना है, ठीक है. यहां पर कोई वैल्यू मैंने अभी तक रखी नहीं है, आप चाहे तो वैल्यू रख लीजिए, ठीक है. क्रॉस लिख दीजिए यहां पर. अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपके लिए, तो नेक्स्ट जो 4th आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा एक्सपेंसेस का,
ठीक है। और वो एक्सपेंसेस भी नो डाउट टोटल रेवेन्यू में से लेस ही होगा, तभी आएगा। लेकिन जब हम इसका 5th पॉइंट शो करेंगे तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो 3rd - 4 करेंगे तो लेस लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, तो आप लिख दीजिए एक्सपेंसेस। ये अपने आप में एक हेड है, इसमें बहुत सारे सब हेड्स हैं। जैसे कि पहला एक्सपेंस तो आपका होता है, आपने देखा होगा जब आप 11th में बनाते थे तो परचेज, है ना। यहां ऐसा नहीं लिखते, आजकल लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे करके इनको अलग अलग हेडिंग्स में डाला गया है। तो हम लिख लेते हैं यहां 1 by 1 करके। ए यहां लिख लीजिए आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा बी, ये आ जाएगा आपके परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब सिंपली आप बोलेंगे परचेजेस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, SIT, ठीक है, शॉर्ट में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। 3rd आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, ये यहां पर आपको फॉर्मेट तो पूरा सिखाया जाएगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 आइटम आएंगे, जिनमें एक तो रेवेन्यू होगा, एक अदर इनकम होगा, एक एक्सपेंस के नाम पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंस डाल देंगे और एक टैक्स डालेंगे। बस ये 4 आइटम डाल करके आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसमें, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि ये सर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लंबी सारी लाइन हमको लगा करके आइटम्सों की और हमको सिखा रहे हैं। नहीं भैया, आइटम्स की लाइन लगा करके नहीं सिखा रहे हैं, ये आपको थोड़ा बताना जरूरी है ताकि जब आप छोटे क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस रहे, इजीली आप कर पाए उसको, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद में आपका ये चेंज इन इन्वेंट्री, अब आप समझते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हुआ करता था हमारे पास में और 3 आइटम का होता था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP, ठीक है। तो घबराने की क्या जरूरत है इसमें, ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में दिखाते थे और क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड में दिखाते थे, यहां हम उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट आइटम इसमें आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। अब ये क्या है, अब आप फिर डरेंगे, डरने की क्या जरूरत है भाई, एम्प्लॉय के बेनिफिट के जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, जैसे उनको सैलरी वगैरह देते हैं, उनके वेलफेयर के लिए एक्सपेंस करते हैं, वो इस हेड में आ जाएंगे, है ना। मैं फिर बता रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन आपके नहीं आता है, आपके 4-5 आइटम का क्वेश्चन आएगा, इजीली आप कर पाएंगे। मैं 1-2 प्रैक्टिस में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और यहां भी ठीक वैसे ही हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो भी इसकी क्लास ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन विद फॉर्मेट क्वेश्चन और मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, तो वो हम प्रॉपर्ली 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। डी हो गया है। इसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट, ये आपके इंटरेस्ट वगैरह जो आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, जो आप पे करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। अल्टीमेटली एक्सपेंस कोई भी हो यही आएगा, बस ये समझिए आप, है ना। तो फाइनेंस कॉस्ट आ गया। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका F पॉइंट में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है बेटा। और लास्ट एक रेजिडुअल इसका वो होता है, मतलब जो एक्सपेंस इनमें आने से रह गए हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे अदर एक्सपेंस के हेड में। जैसे यहाँ इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ थी, अदर यहाँ गई, वैसे इनके अलावा जो भी आएगा वो अदर एक्सपेंस के इस सब हेड में शो किया जाएगा, ठीक है बेटा। ये एक्सपेंसेस, अब ध्यान रखिएगा ये हेड्स हैं, पहले बात, इनके अंदर आइटम्स आते हैं, ठीक है। तो वो अगर मैं यहां बनाऊंगा तो फिर तो बहुत लंबा जो हिसाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 3rd जो पॉइंट है टोटल रेवेन्यू, इसमें से 4th पॉइंट के जितने भी एक्सपेंस है इनको सब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने से पहले इनका टोटल करना पड़ेगा ना, जैसे इन दोनों को प्लस किया, लेकिन इनसे प्लस किया तो आपकी टोटल इनकम बन गई, वैसे इन सबको प्लस करेंगे तो आपके टोटल एक्सपेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है जी। ये टोटल एक्सपेंस हो गया। देखिए यहां टोटल इनकम थी, मैं आपके सामने इसको यहीं बंद कर देता हूं, ये लीजिए, आपको समझ में अच्छा आ जाए। और ये टोटल आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। ये टोटल इनकम, ये टोटल एक्सपेंस। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस मतलब 4th पॉइंट लेस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट। लेकिन क्या इस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया जा चुका है इनमें? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं किया गया। तो ये जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये आपके देखिए 1 2 3 4, ये 5th हेड आ जाएगा आपके पास में, ये आएगा प्रॉफिट। कौन सा? बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कैसे आएगा?
ये आएगा 3 माइनस 4, ये 3 इसमें से 4 को माइनस, 3 इसमें से माइनस करेंगे इस 4 के सब आइटम के टोटल को, तो आप क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत इजी है बेटा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में थोड़ा सा पेशेंस रख करके अगर सॉल्यूशन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो आपको डेफिनेटली ये 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है जी, कुछ नहीं, लेस टैक्स करना है। और क्या करना है, लेस टैक्स जो आपने अब तक नहीं किया वो अब कर दीजिए, और उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 7th पॉइंट बन गया। अब आप बेवजह डर रहे हैं, ये 2-3 पॉइंट तो अननेसेसरली बढ़ गए है ना, आप आराम से समझ सकते हैं इनको, तो आपका इतना कोई लोड नहीं आना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब टैक्स घट जाएगा तो ये आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, सिंपल सा है, ये 5th पॉइंट था, इसमें 6 को माइनस कर दिया, तो यहां लिख देता हूं मैं 5th माइनस 6। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, ये लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसका पूरा फॉर्मेट है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा बेटा, उसमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे इसके कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस इसके होते हैं। वैल्यूज इसमें मिसिंग जो होती है वो हम फाइंड आउट करके जो है पूरा कंप्लीट करना सीखेंगे क्वेश्चन को। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। बाय।